हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू फिल फॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम यूपी फ्री स्मार्टफोन योजना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पहले ही स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा था और बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं उन सबका केवाईसी होना शुरू हो गया है इस फ्री स्मार्टफोन योजना के लिए। जिनका भी डाटा डीजी शक्ति पर आपके कॉलेज द्वारा अपलोड कर दिया गया है उन लोगों का ई केवाईसी हो रहा है। ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के क्रोम बॉक्स को ओपन करेंगे। चलिए हम अपने फ़ोन के क्रोम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में हम डीजी शक्ति पोर्टल डीजी शक्ति पोर्टल टाइप करके सर्च कर देंगे। सर्च करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहली साइट डीजी शक्ति पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, पहली साइट पर क्लिक कर देंगे। इसको डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हैं dgshakti.up.gov.in। तो चलिए हम इस पहली साइट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा डीजी शक्ति पोर्टल का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस साइट के सबसे पॉपअप मैसेज एक ओपन होगा। पॉपअप पे यहाँ पर जैसे कि देखिए केवाईसी की प्रक्रियाएं दिखाई दे रही हैं, कैसे केवाईसी करना है। यहाँ पर जैसे लिखा भी है जिन छात्रों का डेटा यूनिवर्सिटी को उपलब्ध हो गया है वो अपना केवाईसी कर सकते हैं। तो इस पॉपअप मैसेज को हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डीजी शक्ति पोर्टल का ऑफिशियल साइट ओपन हो गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम ऊपर करके स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, ग्रीन कलर के बगल में जो नीचे है उसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर सर्च स्टूडेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। अपने फ़ोन को क्रोम डेस्कटॉप साइट पर फिट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइट फिर से रिलोड होगा। डीजी से फिर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट डिटेल में हमें सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, फिर कॉलेज, फिर अपना इनरोलमेंट नंबर जो आप बोर्ड फॉर्म भरते हैं उसमें दिया रहता है, फिर इसको करना है। फिर कैप्चा को फिल करके फिर नीचे यहाँ नेशनैलिटी बताना है, इंडियन है तो इंडियन, फिर सर्च पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम अपना पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी वाले कार्नर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेलदेव तो हम महाराजा सुहेलदेव सर्च करेंगे। देखिए जैसे आप देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम तो आप अपना यहाँ से कॉलेज भी सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल कर सर्च कर सकते हैं। हमें अपने कॉलेज का कोड पता है तो हम वहाँ से अपना कॉलेज कोड सेलेक्ट कर देंगे। जैसा कि हमारा कॉलेज है बैजनाथ राम नरेश महाविद्यालय, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारा इनरोलमेंट नंबर है तो हमें यहाँ पर नीचे अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना पड़ेगा। चलिए हम अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कर लेते हैं। इनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद हमें नीचे यहाँ पर कैप्चा को फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनलिटी हम इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। थोड़ा वेट करेंगे। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, साइट एक बार रिफ्रेश हो जाएगी। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पर सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सारा डिटेल ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए आधार केवाईसी स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, लास्ट अटेम्प्ट डेट नहीं दिखा रहा है। और नीचे जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो हो रहा है वाइट और रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पर वेरीफाई थॉट्स द लॉगिन यूजर ई पहचान, मेरी पहचान से करना है हमको वेरीफाई। तो यहाँ पर इसी पर जो रेड वाइट पे ब्लिंक कर रहा है इसी पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। और यदि यहीं पर आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है केवल, और यहाँ पर दिखाई देगा नीचे कि आपका डाटा जो है यूनिवर्सिटी द्वारा वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप वेट करेंगे। कुछ समय बाद आपका भी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लिंक होने लगेगा। कुछ समय पहले हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर वही यूनिवर्सिटी डाटा दिखा रहा था कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो हमने वेट किया 2 से 3 महीने बाद जाके अब यही हमारा वेरीफाई हो रहा है। ये जो है हमारा फाइनल ईयर बीएड का है। आप लोगों जैसे बीए का भी फाइनल ईयर का जो है आ गया है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा।
यदि आपको सर्च करने पर ऐसा कोई पॉपअप या मैसेज शो हो रहा है तो आप फिर से लॉगिन करके फिर से दोबारा, जैसे मैं लॉगिन किया हूँ वैसे फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं। और अपने फ़ोन को कोशिश करेंगे कि डेस्कटॉप साइट पर नहीं रखेंगे, डेस्कटॉप साइट से हटा के ही करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए हम इसके आगे की प्रक्रियाएं आपको दिखाते हैं। सर्च करते ही हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, ओपन होगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पहचान का पोर्टल ओपन हो गया है, ई पहचान का। यहाँ पर आपका यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और सिंग इन करना पड़ेगा। या मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं, या आधार कार्ड या पैन कार्ड से कर सकते हैं। तो यदि आप इस पर ई पहचान पर यदि आपका अकाउंट है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड करके सिंग इन कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो देखिए आप देखा है न्यू यूजर सिंगअप ऑफ फ्रॉम फॉर मेरी पहचान। तो यहाँ पर जो न्यू यूजर वाला ऑप्शन है, यदि आपने इस पर ई पहचान पर नहीं अपना अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक कर देंगे। न्यू यूजर पर क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा ई पहचान का। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर नेम देंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद कोई पर्सनल मैसेज फिट करेंगे। तो चलिए हम ऊपर से पहले फिल करते हुए आते हैं। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। चलिए अपना मैं फ़ोन नंबर फिल कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि एक ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। चलिए हम अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ओटीपी वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम अपना नीचे नेम फिल करेंगे। आप अपना नेम ऐसे फिल करिएगा जैसे आपके एकदम सेम आधार कार्ड पर फिल हो। तो मैं अपना नेम फिल कर लेता हूँ। नेम फिल करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर हो उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर डेट फिल करना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर डेट, बीच में मंथ, फिर इसके बाद ईयर। तो चलिए अपना हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना नेम भी फिल कर लिया, जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम अपने डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर लिया। फिर यहाँ पर पर्सनल मैसेज है, इस पर हम पर्सनल मैसेज में आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं आई एम बॉर्न इसको कर सकते हैं। कोई भी एक पर्सनल मैसेज आप सेलेक्ट करिए। जैसे लॉगिन करते समय यदि आप पासवर्ड भूल गए तो आप इस मैसेज का आंसर दे के आप इसको कर, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम बॉर्न, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। पर्सनल मैसेज मस्ट बी एट 3 to एंड लॉन्ग वेटिंग स्पेशल ऑर्डर नहीं, जो क्वेश्चन मार्क में लगा है इसको नहीं लगाना है। देखिए आई एम बाउंड करके इसके बाद हम नेक्स्ट कर दिया तो नीचे वाले ऑप्शन पर आ गया। अपना यूजर नेम बनाएंगे। आप यहाँ पर जैसे अपना यूजर नेम बनाएंगे इसमें एक स्पेशल लेटर या अंक इंटर करेंगे और अपना नाम लिख के, जैसे आपका नाम है अंकित @ 1 2 3 ऐसे करके बनाएंगे। तो चलिए हम अपना पहले बनाते हैं, देखें। जैसा कि हमने देखा है कि अभी हमने इसमें @ लगाया था, उसको नहीं, स्पेशल वर्ड कोई भी यूज नहीं करना है। जैसे अपना नाम पहले कैपिटल लेटर से शुरुआत करना है, लिखने के बाद उसमें लास्ट पर कोई अंक लगा देना है, ऐसे करके अपना बनाना है। तो आप ऐसे करके कुछ भी यूजर नेम बना सकते हैं। यूजर नेम बनाने के बाद आप एक कोई पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अपना कैप्चा को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा 10 - 0 = पूछा है तो हमारा होगा 10। यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर जो कंडीशन है इस पर क्लिक करेंगे। फिर एक और पॉपअप आएगा, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सिंगअप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद साइट थोड़ा रिफ्रेश लेगी। यहाँ पर हमारा पासवर्ड थोड़ा गलत हो गया है, पासवर्ड को अब फिर से फिट करेंगे। क्योंकि मैं पासवर्ड को फिर से फिट करने की कोशिश करता हूँ।
पासवर्ड बनाते समय आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आप जैसे पासवर्ड बनाएंगे, जैसे आपका कोई नेम है तो आप अपना नेम लिख देंगे, पहले कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे, पहला लेटर कैपिटल लिख के, फिर उसके बाद नेम को पूरा लिखेंगे, फिर उसमें एक स्पेशल अल्फ़ाबेट लगा देंगे, जैसे @ फिर 3 2 1 ऐसे करके लिख देंगे। लिखने के बाद फिर वो आपका पासवर्ड उठा लेगा। जब आपका पासवर्ड सही हो जाएगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ रेड कलर का हट जाएगा। इसके बाद अपना जो भी आप प्रक्रिया में पहले ही बताया था वैसे आप करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर सिंगअप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर हमें आधार नंबर और चूज OTP मीडियम, तो पहले यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिल करेंगे। चलिए हम अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। अपना आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर अपना 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर। तो आप फ़ोन नंबर चूज करेंगे क्योंकि आपके आधार से लिंक जो भी फ़ोन नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। आप वहाँ पर OTP आपके यहाँ पर आएगी, आप यहाँ से कर सकते हैं आई एग्री करने के बाद अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमें हिंदी चाहिए तो हम हिंदी में कर दिए, तो यहाँ पर अपना ऐप पढ़ लेंगे क्योंकि हमें इस टर्म एंड कंडीशन पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद इसके बाद हमें इस कैप्चा को सॉल्व करना पड़ेगा। कैप्चा को फिल करने के बाद वेरीफाई थॉट eKYC पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आप OTP को फिल करेंगे। चलिए हम अपना OTP फिल कर लेते हैं। OTP को फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही रिस्पॉन्डिंग आएगा। इसके बाद हमें मतलब हमारा एक पोर्टल क्रिएट हो गया, जैसे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, मतलब हमारा eKYC हो गया। इतना प्रक्रिया करने के बाद हमारा eKYC संपन्न हो जाएगा। फिर से जैसे कि हम अपना चेक कर लेंगे एक बार कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो होम पेज पर रिटर्न होंगे। डिजी शक्ति पोर्टल का ऑफिशियल पोर्टल फिर से रिफ्रेश होगा, होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर मेरी पहचान फिर पॉपअप शो होगा, इसको कट कर देंगे। फिर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से eKYC करें पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही प्रक्रियाएं। आप यहाँ पर सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पर दोबारा से आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, फिर यहाँ पर नेशनैलिटी पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे, फिर सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करते ही हमारा अगला पोर्टल ओपन होगा। थोड़ा वेट करेंगे, अगला पोर्टल ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर से हमारा सारा डिटेल दिखाई दे देगा। फिर यहाँ पर सबसे नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप दोबारा लॉगिन करके एक बार eKYC को कंप्लीट करेंगे। eKYC को कंप्लीट करने के बाद एक बार नीचे दोबारा फिर से एक बार चेक करेंगे कि आपका वेरिफिकेशन स्टेटस में जो आधार स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहा है कि नहीं। अगर वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो मतलब आपका eKYC अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको eKYC करना है। यदि आपका फेल्ड दिखा रहा है या कोई और ऑप्शन आ रहा है, एरर कोई दिखाई दे रहा है, तो आप अपने कॉलेज वालों से संपर्क करिए और उसको सही करवाइए। इसके बाद देखिए जैसे लास्ट अटेम्प्ट डेट, मतलब जब आपका eKYC वेरीफाइड हुआ रहेगा यहाँ पर उसका डेट दिखाई दे देगा। यही सारी प्रक्रिया है, आप ऐसे ही करके अपना eKYC को कंप्लीट कर लेंगे। और कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, हम उसमें आपकी भरसक हो सकेगी तो सहायता करेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है वैसे आपके कॉलेज द्वारा सही किया जाएगा। आप अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।